पटन जो है ये कोहिस्तान का एक इंतहाई अहम कस्बा है। पतन भी कहते हैं वैसे इसको, मुझे लगता है गोरों की वजह से पटन बढ़ गया है। ठीक है, लोग लोकल तो पतन ही कहते हैं। और शुक्र करें अरबी नहीं है, नहीं तो पता नहीं फतन पड़ जाता, क्योंकि वो पे प्रोनाउंस नहीं कर सकते। आपके इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे एक 7 ये 2 डिफरेंट ड्राई पत्नी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि 7 किलो का था, ये 14 किलो का सोने का हार। सोने का हार? यस, सोने का 14 किलो का सोने का हार। आई थिंक अब पेशावर म्यूजियम में है। वो किसी खातून तो नहीं पहन सकती, इतना तो कोई गाय भैंस को ही डाला जाता होगा ऐसा हार जो इतना भारी हो। लेकिन उसके ऊपर जो तस्वीरें हैं और उसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो ये बताता है कि ये बहुत पुरानी यहाँ पे कोई तहजीब रही है। मैं ये हैरान हूँ कि ठीक है जेवरात खूबसूरती के लिए होते हैं, लेकिन ये तो मुझे लगता है टॉर्चर के लिए कोई जेवर बनाया था उन्होंने स्पेशली। आपने ब्रिजेस को देखा है, और जो पीछे ब्रिजेस हैं? जी जी। अब हल्का सा, अब जो पिछले दिनों जो सैलाब आया उसमें वो ब्रिजेस काफ़ी बह गए हैं, तो अब आप ये देखेंगे कितने ब्रिजेस हैं। 24 बड़े ब्रिजेस हैं, 24 बड़े पुल हैं कराकोरम हाईवे पे, और 70 छोटे ब्रिजेस हैं। अब उनको मेंटेन रखना, ऊपर से कभी पत्थर आ रहा है, कभी पानी आ रहा है, कभी सैलाब आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ खास बात ये है कि उन ब्रिजेस से कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं गुजरती, इतने बड़े बड़े ट्रॉले गुजरते हैं और इतनी हैवी ट्रैफिक गुजरती है कि वो फिर पुल उनका मजबूत होना भी ज़रूरी है। नाजरीन, यहाँ पे कराकोरम हाईवे पे जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो इतनी ही सेफ़ है, इतनी ही सेफ़ है जितनी कहीं, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ना, जब हम कहते हैं शुमाल, तो शुमाल में तो पाकिस्तानी शुमाल बहुत ज़्यादा आ जाता है। यकीन माने कि आप वहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि ये हो गया, वो हो गया, वो डिफरेंट पर्टिकुलर एरियाज़ हैं वो तो, लेकिन हमारा थोड़ी सी गलती ये है कि जब हम लफ्ज़ शुमाल इस्तेमाल करते हैं तो वो 2 लोग, ना सिर्फ हम कंफ्यूज होते हैं, पाकिस्तानी कंफ्यूज होते हैं, फॉरेनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद नॉर्थ से मुराद ही है कि ये सारा नॉर्थ है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ अमन व अमान है, और इसी अमन व अमान में हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। अजीम शाहरा रेशम पे सफ़र करते हुए इस वक्त हम नाला क्याल तक आ पहुँचे हैं, और नाला क्याल की जो एक रवायती ठंडक है, जितने भी मुसाफिर, जितने भी सयाह इस रूट पे सफ़र करते हैं उनके लिए नाला क्याल जो है वो इंतहाई अहम जगह है, क्योंकि गर्मियों में स्पेशली जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो ये नाला क्याल जो है, जितने भी नाले हैं, दुबेर है, क्याल है और समर है, तो यहाँ पे आप अपने आप को रिचार्ज करते हैं। लेकिन इस वक्त नाला क्याल का जो जोग्राफिया है वो सारे का सारा तब्दील हुआ है, और इस वक्त उनका ब्रिज, जो नाला क्याल का सोमरो ब्रिज था, वो भी सैलाब की नज़र हो गया। और इसके अलावा जो पीछे जितना भी आप देख रहे हैं, यहाँ पत्थर देख रहे हैं, यहाँ सारा जंगल था, और नाला क्याल की एक बहुत ही खूबसूरत था, पीछे घर भी थे, यहाँ होटल्स भी थे, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन नाला क्याल की अपनी एक फितरी खूबसूरती तो बहरहाल है। और मुकर्रम भी जो है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त यहाँ जो कराकोरम हाईवे की गर्मी है और अजीम शाहरा रेशम की गर्मी है, उसको काफ़ी हद तक आपने अब फरामोश कर दिया होगा, जो ख़ास ठंडक यहाँ से उभर के आपके फील कर रहे होंगे आप। वेल, मैं ये बता रहा हूँ, एक तो जब आप इस कराकोरम पे आते हैं और बहुत हाइट पे होते हैं, डायरेक्ट आप पे धूप होती है, उसके बाद ये वाकई एक जन्नत सा लगता है। ये नाला के हाल यहाँ पर फोटोग्राफी जो लोग शौकीन हैं उनके लिए ज़बरदस्त व्यूज़ हैं यहाँ पे, कि आप यहाँ खड़े होकर ज़बरदस्त लैंडस्केप आपको नज़र आएगा। और मुझे पहला बर्फ़पोश पहाड़ भी जो है वो यहाँ पे नज़र आया है। ये पानी आपके सामने है, क्या आप बता सकते हैं इसका कलर है क्या एग्जैक्ट? इस वक्त मुझे कुछ ग्रीनिश ब्लू सा लग रहा है, ग्रीनिश ज़्यादा है, लेकिन ब्लूइश भी टच है, लेकिन बहुत क्लीन है। मतलब यहाँ मैं खड़ा उसको देख रहा हूँ तो मुझे अंदर पत्थर भी उसके नज़र आ रहे हैं। और जितनी गर्मी हम पीछे से झेल के हैं, दिल तो यही कर रहा है कि यहाँ पे एक डुबकी भी मार ली जाए। अगर आप शाहरा रेशम को छोड़ दें और नाला क्याल के साथ सफ़र करना शुरू करें तो ये थोड़ी दूर आगे जंगलात शुरू हो जाते हैं, और जंगलात में ये बहता हुआ यही कलर का, इसी कलर का पानी आप इमेजिन करें वो कितना खूबसूरत होगा। और आबादी बहुत कम होना शुरू हो जाती है, और कराकोरम हाईवे में दर्रे और इस तरह की चीज़ें जो आप शाहरा रेशम को हट के आपको देखना चाहिए, उसके लिए 10 साल चाहिए मेरा ख्याल है। वाकई इतनी खूबसूरती बिखरी हुई है कराकोरम के साथ साथ कि आप कुछ वक्त में तो इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अगर प्रॉपर टाइम निकालना होगा आपको, आप आएँ एक जगह पे कैंपिंग करें। फिर अब जैसे ये नाला आ रहा है, जैसे वकार ने बताया कि आप इसके आगे जाएंगे तो बहुत खूबसूरत जंगल है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं जंगल देखूँ, लेकिन मुझे मालूम है अभी मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे कराकोरम आपको पहले दिखानी है। लेकिन आप ज़रूर आए इन एरियाज़ में और ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए।
मुकरम, जब ये बाबूसर वाला रास्ता 4-5 महीनों के लिए बंद हो जाता था ना, तो बहुत सारी उस वक्त भी जो गिलगित, हुंजा और इवन जो सिंकियांग से जो सिल्क रूट हम जिसको कहते हैं बेसिकली, वो बहुत सारे लोग इधर से आना शुरू हो जाते थे। और कराकोरम हाईवे इधर से बनाने का मकसद ही यही था कि कम से कम वो जो बर्फ़ और ग्लेशियर से जान छूट जाए। और मौसमों से बेनियाज अभी भी यहाँ रुकावटें मतलब लैंड स्लाइडिंग की सूरत में है, अदरवाइज़ तो आपने देखा ही होगा कि मौसम की चीज़ इस लिहाज से नहीं है, इस लिहाज से नहीं। और इस आबशार पे आपको कोई, मुझे लगता है कि आपको इस चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ रही है ख़ास। ये आई थिंक मैं अपनी लाइफ की फर्स्ट हाईएस्ट आबशार देख रहा हूँ। इससे ऊँची आबशार मैंने अभी तक नहीं देखी। जी, अभी आपने देखा होगा, ये तो हमारे सामने है जो जहाँ पे इसके पीछे पहाड़ों में से ऊपर से मुख्तलिफ फॉल्स बनाती हुई, ये पीछे ऊपर भी इतनी बड़ी फॉल नज़र आ रही है इसी पानी की, फिर ये यहाँ पे आके यहाँ पे गिर रही है। और कराकोरम हाईवे पे जो गिरती आबशारें हैं, ये बड़ा एक तमानियत का बायस है, क्योंकि कोहिस्तान में स्पेशली, क्योंकि कोहिस्तान की गर्मी आपको तंग कर रही होती है। और व्यूवर्स, मैं आपको बताना चलूँ कि इस कराकोरम पे ऐसी ही आबशारें हमें मज़ीद देखने को मिलनी है, यही खूबसूरती, यही ठंडक हमें और भी देखने को मिलनी है। तो यहाँ नहीं रुकते, मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे लिए और क्या क्या सरप्राइजेज़ हैं, क्या क्या खूबसूरती है और कुदरत के क्या क्या कमालात हैं। तो आएँ हमारे साथ। इस वक्त हम दासू के करीब हैं और दासू के करीब शराय कराकोरम जो है वो दरिया सिंध के करीब आना शुरू हो जाती है। हल्की सी भी गलती की गुंजाइश यहाँ नहीं है, स्पेशली जो कोहिस्तान वाला एरिया है। और पहले भी नहीं है जहाँ पे हम पहले से आ रहे हैं। एक तरफ बहुत गहराई में दरिया है, एक तरफ पहाड़ है, तो अगर ट्रैफिक में अगर खुदा न खासा कुछ ऐसा होता है तो ये काफ़ी रिस्क किस्म का ये ट्रैक बन जाता है। और वो मुकरम जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखिए, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जहाँ पे मैंने ब्रेक लगाई हुई, इससे अगर 2 इंच भी आगे जाते हैं, 3-4 इंच, तो ये देखें आप नीचे, ये वैसे जाके देखें 5-6 इंच आगे होता है, मैं देखना चाहता हूँ। मुकरम, शरारत दर शरारत दर शरारत, तो हम कह सकते हैं आबशार दर आबशार दर आबशार। ये आबशार जो है शरारत की सूरत में हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। और अब मैं सीरियसली परेशान हूँ, क्योंकि दासू तक तो हम पहुँच जाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चिलास तक हम कभी भी नहीं पहुँच सकते। और दासू से जब आप आगे निकलते हैं तो ये फ़ैसला करना काफ़ी ज़रूरी होता है, आप आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं, हमें आगे जाना चाहिए, दासू से आगे जाना चाहिए? मुझे सिर्फ ये है कि अगर हम दासू में रुकते हैं तो अगले दिन हम लोगों को वो जो बीच के खूबसूरत रास्ता है ना, जो कि बहुत डिफरेंट है, वो हम सही तरीके से दिखा सकेंगे। वो वाला खास लैंडस्केप जो है, वो जो चटियल पहाड़, वो जिसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। आप एक्साइटेड हैं। और कराकोरम हाईवे जब वहाँ से जाती है तो वो कमाल मंजर है वहाँ का। लेकिन एक बात तो हम भूल गए कि हमारे पीछे एक बहुत खूबसूरत आबशार भी है, इससे भी तारुफ करवाना था व्यूवर्स का। करम, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो हर दूसरी जगह एक आबशार है और हम कितना तारुफ कराएंगे। ये हमारे साथ एक बच्चा खड़ा है, ये आपके हाथ में एक चीज़ में हथियार देख रहा हूँ, वो दिखाइएगा, क्या करते हैं आप इसे? इसे हम नक्सरिया को मारे। किसको? नक्सरिया। नक्सरिया को मारते हैं। मुकरम, नक्सरिया क्या है, परिंदा है, जानवर है, क्या है? सांप की तरह। सांप की तरह का कोई जानवर है, जिसको आप इससे मारते हैं? अच्छा, तो वो मर जाता है? खतरनाक है वो? नहीं, खतरनाक नहीं है, लेकिन मौलाना हजरात कहते हैं कि उसका सवाब हो रहा है। उसका सवाब होता है भाई, WWF वाले भी नोट कर लें कि उसका सवाब होता है। एक कौन सा नाम बताया उसका? नक्सरिया। नक्सरिया को मारने से कोहिस्तान में सवाब होता है और हथियार हर कोई उठाया फिरता है, सवाब में बराबर की शरीक है सब। तो एनीवे, कितना सवाब कमा चुके हैं अभी तक आप? अभी तक उसको सवाब का पता तो नहीं। नहीं, मतलब कितने मार चुके हैं? आज एक भी नहीं मारा है। ओए, आज के दिन ये सवाब नहीं कमा सके तो वो पहाड़ के ऊपर होता है या नीचे ज़मीन पे होता है? कहाँ होता है? पहाड़ के ऊपर होता है। अच्छा। तो खैर, पूरा इलाका, पूरा कोहिस्तान जो है वो सवाब कमाने की खातिर उसमें छत के पीछे पड़ी हुई हैं। WWF नोट फरमा लें। देखिए अगले हफ्ते
ये अच्छे भले जा रहे थे तो झगड़ा किस बात पर हुआ? क्या अब ये अलग-अलग सफर करेंगे? क्या कराकोरम हाईवे पर लगातार सफर दिमागी सेहत पर असरअंदाज होता है? और देखिए अजीम नागा पर्वत की पहली झलक।